हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप हैं? अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। यूं ही हंसते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं यदि जीवन में अगर एक स्टेप पर डे बढ़ा जाए तो भी हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। बस उसमें लगन होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें काम करना है, तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। पढ़ाई ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, पार्ट 1। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आपको हमने बताया था कि डायरेक्ट क्या होता है। तो हमने बताया था कि डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्क और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गया? जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। फिर हमने को बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि सभी कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, कंडीशन देन लगाते हैं। ठीक है। फिर हमने बताया था कि आपको कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें क्या होता है, एक होता है सुनने वाला और एक होता है बोलने वाला। जो बोलने वाला होता है, जिसे हम लोग स्पीकर बोलते हैं, वो आपका होता है कर्ता, और जो सुनने वाला होता है या जो श्रोता होता है या जो लिसनर होता है वो आपका होता है कर्म। जैसे कि दिया जाए राम सेड टू मी, मतलब राम ने मुझसे कहा, तो राम कर्ता हुआ और मुझसे कहा तो मैं कर्म हुआ। और सेड आपकी मुख्य क्रिया हुई और टू आपका प्रीपोजिशन हुआ। हो गया? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन लगाते हैं जो आपका वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है? क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और फिर हमने को बताया था कि डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष। मतलब डायरेक्ट का मतलब होता है कि स्पीकर मतलब कर्ता जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जिस तेज में कह रहा है, जैसा कह रहा है डिटो आप उसी का ट्रांसलेट कर देंगे या सेम लिख देंगे तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट। मतलब कहने मतलब ये हुआ, कर्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देना कामा इन्वर्टेड कामा में, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। जैसा कहा जाए हु बहू सेम लिख देना, वो आपका होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जब कर्ता द्वारा कही हुई बात को या बात में कुछ परिवर्तन कर देना, टेंस बदल देना, जैसे टुडे का डेड डे कर देना, यस्टरडे का द प्रीवियस डे कर देना, मतलब कुछ चेंजमेंट कर देना, और कामा इन्वर्टेड कामा ना रखकर कंजक्शन लगा देना, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है? तो ये जिन्होंने भी इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत ही ईश्वर के अंश हैं। आपके अंदर पूरा पावर भरा हुआ है, पूरा पावर हाउस है ज्ञान का। बस केवल जरूरत क्या है कि ये थोड़ा जागने की जरूरत है, उसे जगाने की जरूरत है। ठीक है? जिस प्रकार हनुमान जी को अपना ज्ञान कभी वो भूल जाते थे,
उन्हें जगाना पड़ता था। तो ऐसे आप लोग भी हैं, आपके अंदर पूरा पावर है, आप कमजोर नहीं हैं। बस केवल उठिए, कॉपी को उठाइए और पेन उठाइए। आप भविष्य बदल सकते हैं अपना, आप दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन बस ये है कि आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। बिना मेहनत करे हुए जब किसान खेत को जोतता है, उसमें बीज बोता है, सिंचाई करता है, निराई करता है, तो फसल ऑटोमेटिक होती है। अगर खेत ऐसा ही पड़ा रहेगा तो क्या पैदा होगा? ऐसे आपके भी है। आप पढ़ाई करिए, आप कमजोर नहीं हैं, समय दीजिए। हो सकता है कि वो पढ़ाई आज ना आए तो कल आए, पर आएगी जरूर। आप कमजोर नहीं हैं, इसलिए पढ़ते रहिए लगातार। शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटल हर चीज हो जाएगी। आप घर बैठे निःशुल्क सेवा ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं जब चाहें, जब आपकी इच्छा हो, दिन में, रात में, जहां पर इच्छा हो, पर आप पढ़ें, आप अच्छे बने। शिव एजुकेशन फील्ड चाहता है कि हर बच्चा शिक्षित हो, उसे ये पता हो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत और क्या सही है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, हमने कौन सा मार्ग चुन लिया है। हमें यही पता नहीं किस मार्ग से हमारा विकास होगा और किस मार्ग से हमारा विनाश होगा। विकास और विनाश में थोड़ा ही फर्क होता है। इसे चिंता और चिता में थोड़ा ही फर्क होता है, पर अंतर बहुत होता है। तो इसलिए आप लोग डरिए मत, आप बस पढ़िए, पर डे स्कूल जाइए, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों की आज्ञा पालन करिए और पढ़िए। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या समझ गए होंगे ना। डायरेक्ट मतलब कर्ता द्वारा कही हुई बात को जो का त्यों लिख देना, कामा इन्वर्टेड कामा में, वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जब कर्ता द्वारा कही हुई बात में परिवर्तन कर देना, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देना और कनेक्शन से जोड़ देना, उसे हम इनडायरेक्ट भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं। आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, उसे हम लोग पोस्ट में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग पढ़ सकते हैं। आपके लिए 3 तरह का आपको हमने कंटेंट दिया है। एक तो आपका पोस्ट में, आप हमारे चैनल पर जाइए और पोस्ट में देखिए, आपको पूरे नोट्स लिखे हुए हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। फिर आपका शॉर्ट वीडियो में नोट मिलता है और फिर आपका वीडियो में। बस आप पढ़ते रहिए, आपके लिए बहुत कुछ दिया गया है मैटर, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आप आगे बढ़ेंगे तो हमें भी खुशी होगी, आपका विकास होगा। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ना, ठीक है। तो देखिए नियम नंबर 1 देखते हैं हम लोग, या रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो भी आप समझ लीजिए आप लोग। तो आपको कल मैंने बताया था कि डायरेक्ट के 2 लाभ होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ड, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ड जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी कामा, तो आपको ने बताया था कामा इस तरह लगाते, कामा कामा इन्वर्टेड कामा इस तरह शुरू हो जाते हैं और इस तरह लगा बंद कर देते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तथा कंजंक्शन
कंजंक्शन कंजंक्शन दैट, ठीक है, दैट ये है कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। पहला नियम क्या हुआ, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सभी कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और कंडीशन डेल लगाते हैं। ठीक, हमने को बताया था कि हम कई कंडीशन प्रूव करते हैं। तो अभी हम लोग डायरेक्ट कंडीशन डेट पढ़ेंगे, कंडीशन इफ भी आता है, कभी कभी कंडीशन टू भी आता है, लेकिन अभी हम लोग टू पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, क्या नियम हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तथा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, राम सेड। अब ये आपने राम बोलने वाला हुआ, ये आपका क्या, ये आपकी हो गई आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, क्योंकि कामा का बाहर है। तो राम सेड गॉड इज ऑलमाइटी। ईश्वर क्या है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑलमाइटी, जो हमारा ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। बोलो क्या बनेगा, बन जाएगा आपका, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अभी तुमने को बताया था, उदाहरण बनाए थे कि जो ये लिखा है कामा इन्वर्टेड कामा, इधर शुरू इधर ये बंद, और ये ठीक है। तो राम सेड, ये आपका रिपोर्टिंग मतलब राम कह रहा है। ईश्वर क्या है, सत्य, तो बनेगा आपका, तो राम सेड कैसा आ जाएगा, दैट गॉड इज ऑलमाइटी। ईश्वर सर्वशक्तिमान। तो गॉड के लिए कहीं पर भी गॉड लिखा जाए या ही लिखा जाए या सी लिखा जाए, तो वहां पे वैसा कहीं पर लिखा जाए जो पहला अक्षर होगा वो बनेगा आपका कैपिटल लेटर बनेगा। ठीक है भाई, देखते हो। माई टीचर सेड, यहां पे बोलने वाला कौन है, टीचर। डायरेक्ट में एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और जो वो कहता है उसे हम लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो माई टीचर सेड टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं। ठीक भाई, तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कभी मत डरिए, पढ़ाई से कभी मत डरिए। आप कमजोर नहीं है, बस आप पढ़े, आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। बस थोड़ा लगन लगाइए, पेन को उठाइए, कापी उठाइए और लिखिए और पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए, तभी आपका विकास होगा। तो माई टीचर सेड 2 and 2 makes 4, तो बनेगा माई टीचर सेड। अब कामन में करेक्शन क्या रहेगा, दैट। टू and 2 makes 4, दो मतलब मेरे अध्यापक ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपका वाक्य बन गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इनडायरेक्ट तो बन गया, साथ में आपका इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें दो अंग होते हैं। ये जो पहला वाला होता है इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसे हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं।
ये आपका हो गया कंडक्शन हो गया, और ये आपका क्या हो गया सब ऑर्डिनेट। पूरा मिलकर क्या हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटर। या ऐसे मान लीजिए ये ऊपर में ये क्या था, ये आपका था रिपोर्टिंग हुआ पहले, और ये रिपोर्टिंग स्पीड हुआ, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, आगे हम पढ़ेंगे आप लोग। और ये क्या बन गया सब ऑर्डिनेट, और ये बन गया कंडक्शन। एक ऐसा वाक्य जिसमें तीन चीजें हों, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य, कंडक्शन संयोजक, और सब ऑर्डिनेट आश्रित उपवाक्य, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। ठीक है भाई, और देखते हैं तो रवि विल से, और रवि कहेगा, ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा रवि विल से, और रवि कहेगा दैट माने की। अब यहां पे जो ही है वो बनेगा स्मॉल लेटर का। ठीक है भाई, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। माई फादर या माई मदर सेज, मतलब मेरी माता जी कहती हैं, माई मदर सेज ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे। ठीक है भैया, माई मदर सेज, माई मदर सेज मतलब मेरी माता जी कहती है, ही इज प्लेइंग द फुटबॉल, अरे फुटबॉल। तो क्या इसका बनेगा, तो बनेगा तो माई मदर सेज, कंडीशन आ जाएगा दैट, माई मदर सेज कंडीशन दैट ही इज प्लेइंग द फुटबॉल। तो इस तरह कर लेंगे, मतलब कहने वाला ये हुआ जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सभी कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, और जो आपका कंडक्शन होगा, कंडक्शन डायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और बात देख लेते हैं हम लोग। और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, पास्ट टेंस में हो सकती है, फ्यूचर टेंस में हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हो पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं। दे से मतलब वो कहते हैं, दे से राम हैज डन हिज वर्क, दे से कामस कर दो, राम हैज डन हिज वर्क फुल स्टॉप, और कामा इन्वर्टेड कामा बंद, इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। ठीक है, देखो बनाओ क्या बनेगा, तो बन जाएगा दे से कंडीशन दैट, दे से कंडक्शन, कंडक्शन दैट, फिर बन जाएगा राम, राम नाम है चूंकि तो आपका कैपिटल बनेगा
राम हैज डन हिज वर्क। तो दे से कंडीशन दैट राम हैज डन हिज वर्क। क्लियर हो गया? कर लोगे ना? तो पहला नियम आपका हुआ कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और जो आपका कंडक्शन होता है वो डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? डैट, THAT। चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगला नियम देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में तो हमने पढ़ा को रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म, इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने को बताया था कि कर्म क्या होता है? जो बोलता है वो करता होता है और जो सुनता है या जिससे बोलता है वो आपका कर्म होता है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला, श्रोता होता है। एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। अंग्रेजी बोलेंगे एक आपका स्पीकर होता है और एक आपका लिसनर होता है, सुनने वाला। ठीक है? चलिए देखते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म मतलब ऑब्जेक्ट दिया हो तो जब कर्म दिया होगा तो सेड टू लिखा होगा। तो सेड टू को टोल्ड में, क्या बदलना है? टोल्ड में। ठीक है भाई? अभी केवल सेड था तो नहीं बदला, पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा मतलब सेड टू लिखा हो तो उसका हो जाता है टोल्ड। केवल सेड लिखा होगा तो नहीं बदलेंगे, सेड टू होगा तो बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म मतलब ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू को टोल्ड में, सेड टू को टेल में तथा सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। ठीक है? कैसे आया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, क्या दिया हो भैया? कर्म दिया हो, तो जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को टेल में बदलेंगे और सेज टू को टेस में बदलते हैं। तथा कंडक्शन डैट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है? कंडक्शन डैट ही आएगा। यदि कर्म ऑब्जेक्ट ना दिया हो, यदि कर्म ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो यह या ये परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना दिया हो, जैसे इसमें कर्म नहीं दिया था, तो फिर सेड का सेड ही रहेगा, से का से ही रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। ठीक है? लेकिन कर्म दिया तो बदलेंगे। ठीक है? फिर समझ लीजिए नियम नंबर 2 क्या हुआ?
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, कर्म क्या होता है? जो सुनने वाला होता है, कर्म होता है जो सुनने वाला होता है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, सेड टू को टेल में बदलेंगे और सेड टू को टेल्स में बदलेंगे। ठीक है, कनेक्शन आपका वही डेड आ जाएगा। और यदि कर्म ना दिया हो तो ये परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। हर चीज को बड़े ध्यान समझिए, कोई दिक्कत हो तो हम हमें कमेंट करें और पूछें, पर लेकिन पढ़े जरूर, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको उन्नत की ओर ले जा सकता है। हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं। हम पढ़ेंगे, अच्छा बनेंगे। देखते हैं उदाहरण। एग्जाम्पल लिखते हैं। He said to me, कामा इन्होंने क्या लिखा है? ही सेड, मतलब उसने मुझसे कहा। देखो यहाँ पे लिखा है ये को पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो उसने कहा ना ये कर्ता हो गया, और ये मुझसे कहा तो ये कर्म हो गया। कल वीडियो बताया था मेरे को कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक कर्ता होता है जो बोलता है, और जो सुनता है वो कर्म होता है, और एक मुख्य क्रिया होती है जिसे सेड, और एक होता है प्रीपोजिशन, वहां लगाते हैं टू, सेड टू। ठीक है, कर्म के बाद। तो ही सेड टू मी, ये पूरा आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो कामा, इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। तो ही सेड टू मी आगे लिखते हैं। ही सेड टू मी का कर दो, आगे देखिए क्या लिखा है? The sun rises in the east। इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, तो ही सेड टू मी कामा, इन्वर्टेड कामा शुरू, द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो हमारा सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है। तो वो क्या बने? तो बने आपका he told me, उनका क्या आ रही है? दैट। he told me कैसे? दैट the sun rises in the east। ठीक है, जिंदगी में कुछ अगर पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। इस प्रकृति का नियम है, बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं है। तो यदि आप हमें समय देंगे, आप पढ़ेंगे तो जरूर आपको कुछ मिलेगा। तो ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या बनेगा? ही टोल्ड मी कनेक्शन दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला देखते हैं हम लोग। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा। क्या कहा? कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, सेड टू मी या सेड राम, कुछ भी करते हैं आप लोग, आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। माई फादर सेड टू राम, यहां बोलने वाला पिताजी है, ये कर्ता हुए, और सुनने वाला राम, इसलिए कर्म हुआ। तो माई फादर सेड टू राम, अब कामन शुरू कर देंगे। हॉनेस्टी इज द, इसे हम लोग बोलते हैं ऑनेस्टी। क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी लिखते हैं, हॉनेस्टी पढ़ते हैं, ऑनेस्टी है। इनके पहले एन आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल होते हैं 3 ए एन दा। तो जिनका हिंदी उच्चारण अगर स्वर होता है तो उनके पहले हम लगाते हैं एन, है ना, और जिनका उच्चारण स्वर नहीं होता वहां लगाते हैं आ या एन। आप ए बोलते हैं ना, आ लगा सकते हैं। ठीक है, आ बुक या ए बुक, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे
अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे, तो वो क्या बनेगा आपका, तो बन जाएगा माई फादर सर क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो माई फादर टोल्ड राम, मतलब मेरे पिता ने राम से कहा, क्या बोली, दैट ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं है। अपने माइंड में ये बात को फिट कर लीजिए कि आप कमजोर नहीं है, आप पढ़ने में सबसे होशियार हैं। अलग देखते क्या लगता है, हरी सेज टू मीरा, मतलब हरी ने मीरा से कहा, या हरी मीरा से कहती है, सॉरी, हरी मीरा से कहता है, ही इज रीडिंग द बुक, ही इज रीडिंग द बुक, तो वो क्या बनेगा, तो बनेगा पे हरी सेज टू हो जाएगा टेल्स, तो हरी टेल्स मीरा, कंडीशन आ जाएगा दैट, तो हरी टेल्स मीरा कंडीशन दैट ही इज रीडिंग द बुक। ठीक है, तो हरी टेल्स मीरा कंडीशन दैट ही इज रीडिंग द बुक। अगला देखते हैं हम लोग, चलो देखते हैं, आई से टू मोहन, आई से टू मतलब मैं मोहन से कहता हूं, क्या बनेगा आगे, he had eaten the food, he had eaten the food, तो बनना है आपका, तो आई से का हो जाएगा टेल्स, आई टेल, है ना भैया, सेज का होता है टेल्स और से टू का हो जाएगा टेल, तो आई टेल मोहन, कंडीशन हो जाएगा दैट he had eaten the food, he had eaten the food। अगला देखते हैं हम लोग, 5 नंबर देखते हैं, they said to my father, मतलब क्या हुआ, मतलब उन्होंने मेरे पिता से कहा, क्या कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब जो सूर्य है वो पश्चिम में डूबता है। ठीक है, क्या बनेगा,
दे टोल्ड माई फादर, दे टोल्ड माई फादर, कैसे क्या देगा भैया, दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्यों है तो दिक्कत। तो नी नंबर आपका 2 हुआ कि जब नी नंबर 1 आपका था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते, कंडीशन डेल लगाते। नी नंबर आपका 2 हुआ यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो तो सेड टू को टोल में, सेड टू को टेल में और सेज टू को टोल में बोलते हैं, कंडीशन डेल लगाते हैं। और यदि कर्म ना दिया हो तो ये परिवर्तन नहीं करते हैं। अब अगला देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। अब आपका आ रहा है टेंस चेंज। टेंस चेंज इसे हम लोग बोलते हैं काल परिवर्तन। ठीक है, आपको ने पढ़ाया था कि टेंस 3 टेंस माने होता है काल, काल होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिसने भी नया टेंस पढ़े हो तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं, टेंस के बारे में पूरा विस्तार से है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस परिवर्तन, मतलब टेंस चेंज। जैसे हमने एक्टिव में पढ़े थे ऐसे राइटिंग में पढ़ेंगे। तो इसका नियम नंबर 1, मतलब ये टेंस चेंज नियम नंबर 3 है, लेकिन इसका 1 नंबर ए मान लीजिए ए पार्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान होती है से, यह लिखा होता है सेज। यदि रिपोर्टिंग क्या होती है, जो कामा में पहले मतलब खुली हो, तो कामा के बाहर। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में पहचान क्या लिखी होती है, तो लिखा हो से या लिखा हो सेज में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई मतलब नहीं करेंगे, जिस टेंस में होगा उसी में हल कर देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, पहचान क्या होती है, तो लिखा हो से या लिखा हो सेज में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं।
हरी सेज। अब ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। तो हरी सेज ही इज हेल्पिंग राम। तो हरी सेज, अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्राइमरी और प्रेजेंट। और देखिए यहाँ पे कर्म भी नहीं लिखा है, तो सेज का टेंस नहीं होगा, क्यों सेज रहेगा, क्या बनेगा? तो हरी सेज कंडीशन आपका डायरेक्ट आ जाएगा। हरी सेज कंडीशन दैट ही इज, इसको नहीं बदलेंगे, इसका ये रहेगा ही इज हेल्पिंग राम। ठीक है, मीरा सेज टू मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेज टू लिखा है, तो इसको हम बदलेंगे, क्योंकि इसमें कर्म दिया, ये कर्म है। आपको बताया हमने रिपोर्टिंग क्या होती है, जो कर्म है वो बाहर, तो रिपोर्टिंग हो गई। इसमें ये करता है, क्योंकि ये बोल रहा है, हमने बताया जो बोले वो होता है कर्ता, और जो सुने, मतलब मीरा मुझसे कहती है। ठीक है, तो मीरा सेज टू मी they have eaten the food। तो क्या बनेगा? तो बनेगा मीरा टेल्स मी। मीरा टेल्स मी, कंडीशन क्या है? दैट। ठीक है, दे हैव, अब हैव का हैव रहेगा, दे हैव ईटन द फूड। तो मीरा टेल्स मी कंडीशन दैट दे हैव ईटन द फूड। अगला देखिए क्या लिखता है, दे विल से। ऊपर थे दोनों प्रेजेंट में, अब ये क्या हो गया? फ्यूचर में हो गया। दे विल से राम विल गो टू, राम विल गो टू मथुरा। तो अब देखिए यहाँ पे कर्म नहीं दिया है, तो इससे को नहीं बदलेंगे, तो बन जाएगा दे विल से, कंडीशन दैट आपको आ जाएगा, दे विल से कंडीशन दैट राम विल गो टू मथुरा। राम विल गो, हो गया। चलो अगला देखते हैं हम लोग। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भाई, और देखते हैं हम लोग। दे से टू हरी, अब ये आपका से लगा ना, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में। तो दे से टू हरी ही इज प्लेइंग द मैच। तो ही इज, दोनों क्या बनाएगा आपका
दे, अब यहाँ पे लिखा है से टू, कर्म है हो जाएगा यहाँ पे टेल, टेल, तो दे टेल हरी, कंडीशन को आ जाएगा दैट, दे टेल हरी कंडीशन दैट ही इज playing the match. They tell Hari condition that he is playing the match. अगला देखते हैं हम लोग। Priya will say to Sanjay, अब ये फ्यूचर टीम हो गया ना, पर यहाँ पे कर्म लिखा तो से टू का मिलेंगे टेल में, तो प्रिया विल से टू संजय ही इज कमिंग टू रूरा, फुल स्टॉप, कामा, तो कामा लग चुका है, इन्होंने कहा बंद, ठीक है, ये पढ़ेगा लिखे हैं, तो प्रिया विल टेल, तो प्रिया विल टेल संजय, प्रिया विल टेल संजय, कंडीशन आ जाएगा दैट ही इज कमिंग टू रूरा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक था, आज का जो विषय था, आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये आपका डायरी नाइट का पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 हम लोग कल पढ़ेंगे। आप परेशान मत होइए, कोई भी ग्रामर की बुक हो, चाहे वो इंटर की हो चाहे वो 9th की हो, आप अपने अकॉर्डिंग अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अभी से तैयारी करिए जिससे अच्छा आप लोग पढ़ सकें, अच्छा आप लोग बन सकें, ठीक है। और नियम को याद करिए। तो देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। आज जो हमने पढ़ा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो हमने को बताया था कि डायरेक्ट माने क्या होता है, वक्ता द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देना, कामा और इन्वर्टेड कामा की मदद से, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात में कुछ हम परिवर्तन कर देते हैं, टेंस बदल देते हैं, या शब्द बदल देते हैं, या प्रोनाउन बदल देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट माने होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट वाला वाक्य आपका सिंपल कहलाता है, और जो इनडायरेक्ट वाला वाक्य बन के आता है वो आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। फिर हमने को पढ़ाया था कि डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं, एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने बताया आपको कि जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हो गया। तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था। फिर हमने पढ़ाया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो हमने को लिखाया था, बताया था कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, 3 नंबर पे एक था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, मतलब कॉमा हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, और कंजंक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं वही कंजंक्शन डेट लगाते हैं, ठीक है, बीच में। ओके, कोई दिक्कत? अलग लिखिए। दूसरा नियम दिखाया था हमने आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो, तो सेड टू को टेल में, सेड टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल में बदलते हैं, और कनेक्शन वही डेल लगाते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म ना दिया हो तो फिर ये परिवर्तन नहीं होते। मतलब ये हुआ से का फिर से रहेगा, टेल्स का से का रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, और सेड का आपका सेड ही रहेगा, ठीक है।
नियम नंबर 3 हमने पढ़ाया टेंस चेंज। हमने बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में या टेंस में कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, हाँ कंडीशन दैट जरूर लगाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म दिया हो तो से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे और सेड टू को टोल में बदलेंगे, पर टेंस परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जो लास्ट मतलब अब जो नेक्स्ट बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना आपका और आपके परिवार का दिन मंगलमय हो, आप जीवन में आनंद करें, हमेशा खुशियां आपके साथ रहें। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई ही वो हमें बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या है सही क्या है। पढ़ाई केवल एक कोर्स नहीं है, पढ़ा पेपर दिया पास किया खत्म नहीं, पढ़ाई आपका जीवन है। पढ़ाई ही हमें बताती है कौन सा मार्ग अच्छा है और कौन सा मार्ग बुरा है। जैसा आप करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप कमजोर नहीं हैं। तो जय हिंद, जय भारत।